मान्यवर महर्षि अरविंद ने वंदे मातरम को गीत नहीं, हमारी आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक माना। उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया है कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों प्रकार से वंदे मातरम भारत की शक्ति को जगाता है। स्थूल शरीर वंदे मातरम का उच्चारण हमारी शरीर में शक्ति और उत्साह भरता है। राष्ट्रभक्ति की प्रक्रिया शक्ति को जगाती है। सूक्ष्म शरीर हमारे भावनाएं, हमारे विचारों को वो शुद्ध करता है और हमारी चेतना को वो जागरूक करता है। और कारण आध्यात्मिक शरीर में भी उन्होंने कहा कि बंकिम बाबू एक ऋषि चेतना से प्राप्त मेघा से ही वंदे मातरम की रचना किए हैं। और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने कहा ये गीत केवल देशभक्ति की, देश प्रेम की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि भारत माता की दिव्य शक्ति का आह्वान है। भारत की मूल चेतना, सनातन शक्ति, उसको पुनर्जीवित करने का ये वंदे मातरम मंत्र है। और इसीलिए आजादी के वक्त सभी हमारे नेताओं ने वंदे मातरम को आजादी के आंदोलन का आधार बनाने का काम किया। कई सारे हमारे आजादी के संग्राम के सेनानी जिनको अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ाया, इस सब में एक चीज सामान्य निकल कर आती है, तो फांसी के तख्ते पर चढ़ते चढ़ते जो शहीद अंतिम शब्द बोले वो सभी के मुंह से वंदे मातरम ही निकला। स्वदेशी का आह्वान करना हो, विदेशी माल का बहिष्कार करना हो, राष्ट्रीय शिक्षा का आह्वान जगाना हो, हर वक्त राष्ट्रभक्ति जगाते वक्त वंदे मातरम का उद्घोष इस देश ने सुना भी, इस देश ने महसूस भी किया। पंजाब के गदर आंदोलन में वंदे मातरम के शीर्षक से कई पर्चे बांटे गए। महाराष्ट्र में वंदे मातरम के विशेष अंक गणपति और शिवाजी के उत्सव में बांटे जाते थे। तमिलनाडु में सुब्रह्मण्यम भारती जी ने तमिल अनुवाद कर हिंद महासागर को भी क्रांति की चेतना से आंदोलित कर दिया था। मान्यवर 1907 में कलकत्ता में वंदे मातरम नाम का एक अंग्रेजी अखबार शुरू हुआ, जिसके संपादक महर्षि अरविंद थे। ब्रिटिश सरकार ने उसको सबसे खतरनाक राष्ट्रवादी पत्र माना। वो राष्ट्रवादी भी कहते थे और खतरनाक भी कहते थे। और श्री अरविंद पर राजद्रोह का मुकदमा भी चला और उनको सजा भी गई। अंततोगत्वा उसको प्रतिबंधित कर दिया। मान्यवर कांग्रेस के अधिवेशनों ने भी वंदे मातरम के महिमा मंडन को, वंदे मातरम के गान को गाया। 1896 में गुरुवर टैगोर ने कांग्रेस अधिवेशन में इसको पहली बार सार्वजनिक रूप से गाया। 1905 में कांग्रेस के वाराणसी अधिवेशन में महान कवियत्री गायिका सरला देवी चौधरानी ने पूर्ण वंदे मातरम का गायन किया। और 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ, सुबह 6:30 बजे सरदार पटेल के आग्रह पर पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी ने आकाशवाणी से अपने मधुर स्वर में वंदे मातरम का गान कर देश को भावुक कर दिया। और ये सभी भावना को देखते हुए संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में जो हुई, उसमें राष्ट्रगान के बराबर सम्मान देते हुए वंदे मातरम को राष्ट्रगीत घोषित करने का काम किया। मान्यवर, मैं कल देख रहा था कांग्रेस के कई सदस्य आज वंदे मातरम की चर्चा क्यों जरूरी है और इसको एक राजनीतिक हथकंडा या तो मुद्दों पर से ध्यान भटकाने का एक हथियार मानते थे। मान्यवर, मुद्दों पर चर्चा करने से कोई नहीं डरता है। संसद का बहिष्कार हम नहीं करते हैं।
संसद का बहिष्कार अगर करना है, संसद का बहिष्कार न करे, संसद चलने दे, तो सब मुद्दों पर चर्चा होगी। हमें कुछ डरने जैसा नहीं है, छिपाने जैसा नहीं है। कोई भी मुद्दा हो हम चर्चा करने के लिए तैयार है, परंतु वंदे मातरम के गान की चर्चा को, वंदे मातरम के गान पर की चर्चा को टालने की ये मानसिकता ये नई नहीं। मान्यवर, ये तो वंदे मातरम का 150वां साल है। हर महान रचना का, हर महान घटना का महत्वपूर्ण साल कई मायनों में हमारे देश में मनाता जाता है। तो ये तो 150वां साल है। अब हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखते हैं मान्यवर, जब वंदे मातरम के 50 साल हुए तब क्या हुआ? वंदे मातरम के 50 साल हुए, देश आजाद नहीं हुआ था, और वंदे मातरम की स्वर्ण जयंती हुई 1937 में। तब जवाहरलाल नेहरू जी ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर उसको 2 अंतरों तक सीमित करने का काम। कांग्रेस पार्टी की 50वें साल में जो एक प्रकार से वंदे मातरम का महिमा मंडन करने की पद्धति थी, you will get your chance to speak now. Unless he yields, unless he yields, how I can? Unless he yields, how I can? मान्यवर, 1 मिनट में उनको बहुत समय दिया गया, अपने समय पर बोले ना, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आपका समय, खड़गे साहब आपका समय आएगा। Garge ji, सभापति you are going to get your time. Please wait. Garge ji, you are going to get your time. Please wait. Let him speak. मान्यवर, 50वें पड़ाव पर वंदे मातरम को सीमित कर दिया गया। वहीं से तुष्टीकरण की शुरुआत हुई और वो तुष्टीकरण जाकर देश के विभाजन में मान्यवर, मेरे जैसे कई लोगों का मानना है, कांग्रेस पार्टी को पसंद आए ना आए, अगर वंदे मातरम के तुष्टीकरण की नीति के तहत 2 टुकड़े न करते तो देश का बंटवारा नहीं होता और देश पूरा होता। मान्यवर, 50 साल के बाद No, nothing will go on record except Honorable Minister's speech. Please. Download our News Nation app.